के राखी बांध देती। जब ये बात लक्ष्मी कहें तो राजा बल को भी याद आई कि आज मेरी भी एक बहन होती। सब बहनें अपने अपने भाइयों की कलाई पकड़ करके हाथ राखी बांध रही, मेरी भी बहन मेरे द्वार पे आती, राखी बांधती। राजा बल के भी नेत्र ठुमक आए। राजा बल अपना हाथ फैलाए, कहा लो बहन मेरे हाथ में राखी बांध दो, तुम्हारी बहन मैं तुम्हारा भाई। लक्ष्मी राखी बांध दिया। राजा बल बोले जो चाहो सो नेक मांग लो। कहा भैया तुम्हारी कृपा से ससुराल में सब कुछ भरा है, आजकल थोड़ा नौकरों की कमी हो गई। तो कहा यहाँ से 50 ले जाओ। कहा 50 नहीं, एक मिल जाए। कहा फिर उंगली उठाओ, ये जो बैठा है ये हमको बड़ा प्यारा लग रहा है, हमको यही नौकर प्यारा लग रहा है, और यही तो राजा बल को भी प्यारा। राजा बल थोड़ा बहाना किए, कहा बहन ये नौकर तो खाने पीने में बहुत तेज है, काम करने में कतराता है, और तुम्हें काम करवाना है, और भी नौकर हैं दूसरे ले जाओ। कहा भैया पूरी जिंदगी हम बैठा के खिलाएंगे, लेकिन हमको तो यही नौकर चाहिए। पूरी जिंदगी सेवा करेंगे हम, और ये बैठ के खाए, लेकिन हमको नौकर बहुत अच्छा लग रहा है। राजा बल समझ गए कि बस इतने दिन का रिश्ता ही था, अब नारायण छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा बोले ये बताओ बहन, जिस पे तुम्हारी बाल बाल उंगली उठ रही है, ये पहले से भी कुछ परिचय है क्या? इतना कहना नहीं कि लक्ष्मी बोली यही मेरे नारायण हैं, भगवान 4 भुजा में प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। सावन पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी राजा बल को, लक्ष्मी नारायण को लेवा के जाने लगी। राजा बल दोनों हाथ साष्टांग प्रणाम, एक हाथ से बहन जी का, एक हाथ से बहनोई का है। अब तो बहन बहनोई हो गए, लक्ष्मी अगर बहन है तो भगवान बहनोई हो गए। दोनों का चरण पकड़ा, कहा बहनी हम तो जानते रहे कि बहनोइन छलिया, लेकिन बहनी 7 हाथ आगे और नहीं करी। बहनोई जी कभी साड़ी पहन के मोहिनी रूप बन के छल लें, कभी बामन बन के छल लें, लेकिन बहनी तू अनहु से आगे निकल उनका छल ले। नारायण को छुड़ाए जा। नारायण के आगे राजा बल रोने लगे कि प्रभु जा तो रहे हो, लेकिन इस दास का क्या होगा? कहा राजा बलिए बताओ, जब हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी नहीं जुड़ी थी तब तो हम चौकीदारी किए है, अब तो रिश्तेदारी जुड़ गई ना, समझ रहे हो कि नहीं है? रिश्तेदारी समझा? हाँ तो बोला का रिश्तेदारी, अब तो सारे बहनों की रिश्ता है ना। हाँ कितना बढ़िया रिश्ता हो गया। अरे अब तो साल भर में ससुराल एक बार आएंगे, ये तो रिश्ता। भगवान बोले राजा बल सही बताऊं, ये तो कभी साला बनता हूँ, कभी बहनोई बनता हूँ, कभी प्रेम से कोई बुलाया तो बेटा बन के चला आया, कभी पति भी बनूं, कभी मैं दास भी बन करके आ जाता हूँ। लेकिन ये रिश्ते बनते हैं, टूट भी जाते हैं, लेकिन एक रिश्ता है प्रेम का, जो प्रेम के धागे में बांध लिया, मेरे अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं कि मैं तोड़ पाऊं। बहुत झीना तागा है, झीनी झीनी प्रेम की डोरी, झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह से तोरी न छोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह से तोरी न छोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए। मुँह से तोरी न छोड़ी जाए, मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए। मुँह से तोरी न छोड़ी जाए। मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए।
तोरी न छोड़ी जाए। धीमी धीमी प्रेम की डोरी मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए। साथ हो तो छोड़ न डालो, लो साकर हो तो तोड़ न डालो। पर्वत हो तो लांघ में जाऊं, पर्वत हो तो लांघ में जाओ। सागर हो तो थाह में लाऊं, सागर हो तो थाह में लाओ। मरोरी पलट दूं सृष्टि, भाव मरोड़ी पलट दो सृष्टि। प्रीति न पलटी जाए। धीमी धीमी प्रेम की डोरी मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए। धीमे धीमे प्रेम की डोरी मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए। धीमी धीमी प्रेम की डोरी मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए। गगन मंडल से चाँद मिलाऊं, गगन मंडल से चाँद मिलाओ। सुधा निचोड़ी धरा सरसाऊं, सुधा निचोड़ी धरा सरसाओ। तीन लोक नाप पाँव पाँव से तीन लोक लो नाप पाँव से। तीन लोक नाप पाँव से। तीन लोक लो नाप पाँव से। प्रीति न नापी जाए। धीमी धीमी प्रेम की डोरी मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए। धीमे धीमे प्रेम की डोरी मोह से तोरी न छोड़ी जाए। धीमी धीमी प्रेम की डोरी मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए। मोह से तोरी न छोड़ी जाए। मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए। मोह से तोरी न छोड़ी जाए। मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए। धीमे धीमे प्रेम की डोरी मोह से तोरी न छोड़ी जाए। धीमी धीमी प्रेम की डोरी मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए। बहुत झीना तागा है। प्रेम रज्जुकित बंधनम अन्य। राजावल, ये प्रेम का धागा तो एक अजीब का धागा है। इस धागे में जो मुझे बांध लिया, मेरे अंदर वैसी शक्ति नहीं छीन हो जाती कि मैं तोड़ डालूं। तुमने तो मुझे प्रेम के धागे में बांध लिया। मैं तुम्हें अविरल भक्ति देता हूं। सुदेव जी कहते हैं कि राजन, यह है राजावली की भक्ति, सदाचार की भगवान ही चौकीदार बन गए, अविरल भक्ति प्रदान की। और इस कथा का रहस्य क्या है? आध्यात्मिक। बस 1 मिनट में सुने। समुद्र मंथन की कथा में जीव को भगवान ने दान दिया है 14 रत्न। 14 रत्न के रूप में जीव को दान प्रदान किया है। और राजा बल की कथा में जीव से भगवान ने दान मांगा है। 14 दिए हैं, 1 मांगे हैं। गलत तो नहीं किए? 14 दे के 1 मांग रहे हैं तो बहुत ज्यादा नहीं। आपको 14 चीज दिए, अब अगर 1 मांग रहे हैं तो ज्यादा नहीं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी है आपको। और आपसे कह रहे हैं कि अपना वही जहर निकाल करके मुझे दे दो। देने को आप लोग तैयार हो कि नहीं? नहीं। दिक्कत तो ये बात का है, जीव इतना चालाक है, उधर से चाहे जितना मिले, लेकिन हमारा ये जहर भी न जाए, उनका अमृत हमको मिल जाए, कोई बात ना, हम अपना जहर भी नहीं दे सकते। इसी जहर के कारण जीव दुखी हो रहा है। हमारा अहंकार विष ही जहर है। भगवत कथा श्रवण करने के बाद कृष्णार्पण मस्तु कर देना चाहिए। राजा बलि अपना अहंकार विष निकाल करके भगवान को अर्पित कर दिया।
भगवान ही प्रेम में बंध गए। और 3 पग जमीन क्या है मांगे? 3 पग भगवान जमीन मांगे तो उनकी लीला है। क्या है 3 पग जमीन मांगना? 3 पग जमीन मांगने के माध्यम से जैसे जीव का अहंकार टूटा, जैसे जीव का अहंकार नष्ट हुआ, भगवान को दान कर दिया, तो 3 पग जमीन तुरंत मांग लिए। जैसे जीव देने को तैयार हो, 3 पग मांग करके 3 पग के माध्यम से मानो जीव से भगवान ने क्या कहा? 3 पग के माध्यम से अपना सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण का दान करके तुम त्रिगुणातीत हो जाओ, अर्थात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। भगवान त्रिगुणातीत है, मुझे प्राप्त हो जाओ। घाटा होगा क्या अगर भगवान से मिल जाएंगे? इसी अहंकार अभिमान के कारण हम दूर हैं। तो अपना सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण दे करके त्रिगुणातीत हो जाओ। अथवा मनुष्य की 4 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ता और तुरीया। तो 3 अवस्था का, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ता, 3 अवस्था का दान दे करके तुम तुरीयगा अवस्था में हो जाओ, अर्थात ब्रह्माकार वित्त ब्रह्म संबंध, तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। अपनी 3 अवस्थाओं को दान करके मुझसे रिश्तेदारी जोड़ लो। जैसे जगत से रिश्तेदारी जोड़ो हो, भगवान की रिश्तेदारी गड़बड़ थोड़ी होगी। भगवान कह रहे हैं बस वही अहंकार कृष्णार्पण करके अपना 3 अवस्था का दान कृष्णार्पण कर दो और मुझसे रिश्तेदारी जोड़ लो, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। अथवा अपना भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कृष्णार्पण करके तुम मेरे को प्राप्त हो जाओ। अथवा 3 पग जमीन के माध्यम से भगवान ने ये कहा कि अपना काम, क्रोध, लोभ तीनों मुझे कृष्णार्पण करके नरक में जाने से बच जाओ, क्योंकि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशम आत्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत् तयं त्यजेत। गीता। ये 3 ही नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो 3 पग के माध्यम से वामन भगवान ने कहा कि काम, क्रोध, लोभ को तुम कृष्णार्पण करके नरक में जाने से बच जाओ। नरक माने कष्ट, दुख पाने से बच जाओ। यही इसका आध्यात्मिक रास्ता। अब आइए, मुख्य तो आज प्रसंग क्या था? कृष्ण जन्म। तो सीधे कथा की ओर चलते हैं। आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडं शरणं जयुः। जब पृथ्वी पर पाप का बोझा बढ़ा, पृथ्वी न सह सकी, तो रोती रवाती डकराती ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी पृथ्वी से बोले कि देखो चलो, हम सारे देवता सिफारिश करेंगे भगवान से, पृथ्वी का भार, मैं भार उतारने के लिए उतार लें, लेकिन ऐसे नहीं, तुम गो माता बनो, भगवान गोपाल हैं, गाय का रूप बनाओ और उस रूप में चलो, हम सब सारे सिफारिश में चल रहे हैं। तो पृथ्वी गाय का रूप बनाई। गोर भूत्वा अश्वमुखी क्रंदंतीम करुणाम विभो। करुण क्रंदन करती हुई गोर भूत्वा ने गाय का रूप धारण करके देवताओं के साथ क्षीर सागर पहुंच गई, जहां पर भगवान शयन कर रहे थे। सारे देवता भगवान को जगाने लगे। पुरुषम पुरुष सूक्तेन, उस परम पुरुष को पुरुष सूक्त वेद मंत्र के द्वारा सारे देवता जगाना प्रारंभ कर दिए। नारायण उठो न, वयम शरणं प्रपन्ना, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे कमलाकांत, हे गरुड़ध्वज, हे लक्ष्मीकांत, जागो। त्वयि सुप्ते जगत सुप्तः, तुम्हारे सोने से तो जगत लय हो जाएगा। जागो नाथ। सुदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन देवताओं की तो समाधि लग गई, स्तुति करते करते भगवान नहीं जागे।
तो समाधि जब लगी तो समाधि में ब्रह्मा जी को कुछ आवाज सुनाई पड़ी। अरे गिरम समाधौ गगने समीरिता, गिरम समाधौ गगने समीरिता, और निसम वेधास्त्रिदशानुवाच गाम पौरसीम सिणुत यमरा पुनर्विधीयताम तथैव माचिरम। समाधौ माने समाधि में वेधा ब्रह्मा जी, निसम श्रुत्वा, वो वाणी जो आकाशवाणी सुनाई पड़ी वो ब्रह्मा जी ने सुनी। निसम वेधा, वेधा माने ब्रह्मा जी ने सुन करके देवताओं को सावधान किया, गोमाता को, गाम हे गोमाता, फिर सृणुत अमराह, ऐ देवताओं तुम भी सुनो। अभी अभी आकाशवाणी हुई थी, भगवान ने आकाशवाणी की है कि चिंता नहीं करो, मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदकुल में अवतार लूंगा। नाम भी बता दी, कहा शुद्धम विशुद्धम, शुद्ध और विशुद्ध अंतःकरण के सिद्धांत वसुदेव, उनकी पत्नी होगी देवकी। तो वसुदेव और देवकी के यहाँ मैं पुत्र बन करके आऊंगा। आप लोग देवताओं यदकुल में ग्वाल बाल बन करके आना, मेरी लीलाओं में सहायता करना। विविध लीलाओं के द्वारा अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमास्थिता, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए मैं ये मनुष्य लीला करते हुए पृथ्वी का भार हल्का करूंगा। सूर्य जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब ये आकाशवाणी हो गई और इसी श्लोक का भाव गोस्वामी बाबा ने भी कहा, जनी दर मोने से सुरेशा, जनी दर मोने से सुरेशा, तुम लागी धरी हम नर बेसा, तुम लागी धरी हम नर बेसा, धरी हम सकल भूमि गरुहाई, हरि हम सकल भूमि गरुआई, निर्भया हो देव समुदायी, निर्भय हो देव समुदायी, अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमास्ता, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए मैं ललित लीला के द्वारा अवतार धारण करके पृथ्वी का भार हल्का करूंगा। आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा जी ने सबको सावधान करके लेके चले गए। समय आया, वसुदेव देवकी का विवाह संपन्न हुआ, विदाई हुई, बहुत से विदाई मिले। कंस की चचेरी बहन है देवकी, उग्रसेन और देवक दो भाई हैं। देवक की पुत्री देवकी, उग्रसेन का पुत्र कंस, सूरसेन पुत्र वसुदेव। लेकिन अपनी बहन को बहुत मानता है, इतना अधीर हो गया, विदाई के समय बेचारा करे क्या। राजा जबकि बाप के रहते स्वयं राजा बन के बैठा, कहा और चाहे जो सब रथ अपना रथ ही चलाएंगे, लेकिन बहन का रथ मैं चलाऊंगा। बहन की रथ पे बैठ लिया, हाँकने लगा रथ। देवता सोचे भाई बहन में इतना बड़ा प्रेम, और आकाशवाणी क्या हुई है कि देवकी से हम अवतार लेंगे। अगर इतना प्रेम कंस और देवकी में रहा तो भगवान का अवतार लेने का कोई मतलब नहीं रह गया। वो तो मामा बहने का रिश्ता चलेगा ना, है मामा बहने का रिश्ता देवता की तरफ नहीं रहेंगे। एक काम करो, पहले भाई बहन का विरोध कराओ तब काम। देवता भी बहुत चालाक है, पहले भाई बहन से विरोध कराओ तब श्री कृष्ण भगवान अपने पक्ष में रहेंगे। इसके लिए चाल चली आकाशवाणी, लेकिन गोल मटोल करवाई। अस्याम अष्टमो गर्भेते, ऐसा नहीं कहा कि बेटी पैदा हो या बेटा, ऐसा नहीं, आठवां, इसके 8वें गर्भ से, गर्भ